अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि क्या तुम आजाद हो, तो शायद तुम बिना सोचे हां कह दोगे। लेकिन जरा रुक कर सोचो, क्या तुम सच में अपने फैसले खुद लेते हो, या तुम्हारे फैसले डर, आदत और दूसरों की उम्मीदों से चल रहे हैं? तुम सुबह उठते हो, वही काम करते हो, उसी तरह रिएक्ट करते हो, उसी तरह मैसेज का जवाब देते हो, उसी तरह खुद को समझाते हो कि चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। और तुम्हें लगता है यह मैच्योरिटी है, लेकिन सच यह है कि यह मैच्योरिटी नहीं, यह ट्रेनिंग है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि अच्छा इंसान बनो, सच बोलो, मेहनत करो और दुनिया तुम्हें इनाम देगी। लेकिन जरा चारों तरफ देखो, कौन जीत रहा है? वो जो हर बार खुद को समझा देता है, या वो जो चुप रहता है और हिसाब लगाता है? वो जो हर किसी के लिए उपलब्ध है, या वो जो मुश्किल से मिलता है? यहीं से पहली परत टूटती है। दुनिया नैतिकता पर नहीं चलती, दुनिया डायनेमिक्स पर चलती है। यह बात कड़वी है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं समझते तो तुम पूरी जिंदगी ऐसे खेल में खेलते रहोगे जिसके नियम तुम्हें कभी बताए ही नहीं गए। तुम्हें यह सिखाया गया कि ज़्यादा देना अच्छी बात है, ज़्यादा समझना अच्छी बात है, ज़्यादा सहना ताकत है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जो इंसान खुद को सस्ता कर देता है, दुनिया उसे सस्ते में ही लेती है। हर बार जब तुम तुरंत जवाब देते हो, तुम यह सिग्नल भेजते हो कि मेरी जिंदगी रुकी हुई है। हर बार जब तुम अपनी सीमाएं समझाने लगते हो, तुम यह बता देते हो कि मेरी सीमा टूट सकती है, बस थोड़ा दबाव चाहिए। हर बार जब तुम किसी का व्यवहार सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए सह लेते हो, तुम सिखाते हो कि मुझे खोने का डर नहीं है। और यहीं से ताकत धीरे धीरे खिसकती है। यह कोई साजिश नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इंसान उसी चीज को महत्व देता है जो सीमित होती है, जो हर वक्त उपलब्ध नहीं होती। पानी जरूरी है लेकिन सस्ता है, हीरा बेकार है लेकिन कीमती। फर्क सिर्फ एक है, उपलब्धता। जब तुम हर जगह हो, हर समय हो, हर किसी के लिए हो, तुम पानी बन जाते हो। लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं लेकिन याद नहीं रखते। फिर एक दिन तुम थक जाते हो। तुम्हें लगता है मैं इतना करता हूं, फिर भी मुझे वही रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती। यही वो मोड़ है जहां या तो इंसान टूटता है या जागता है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। यह वीडियो तुम्हें अच्छा इंसान बनना नहीं सिखा रहा, यह तुम्हें जागरूक बना रहा है। मैं तुम्हें वो नियम दिखाने वाला हूं जो पहले से तुम्हारी जिंदगी चला रहे हैं, बस तुम्हारी जानकारी के बिना। ये नियम तुम्हें सिखाते हैं कब चुप रहना है, कब पीछे हटना है, कब दिखना है और कब गायब होना है, और सबसे जरूरी, कब हीरो बनना है और कब जरूरत। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी मौजूदगी कम हो जाए तो किसकी जिंदगी पर फर्क पड़ेगा? अगर तुम कल जवाब देना बंद कर दो तो कौन बेचैन होगा? अगर तुम एक कदम पीछे हटो तो कौन आगे आएगा? अगर इन सवालों के जवाब खाली हैं तो समझ लो तुम अच्छे हो सकते हो, लेकिन अभी ताकतवर नहीं। और यह सफर अच्छे से ताकतवर बनने का है, सबको खुश रखने का नहीं। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप रहे हो ताकि माहौल खराब न हो? कितनी बार किसी ने तुम्हारी सीमा पार की और तुमने खुद को समझा लिया कि चलो छोड़ो, वो ऐसा ही है? कितनी बार तुमने ज्यादा दिया, ज्यादा समझा, ज्यादा सहा, ये सोच करके सामने वाला एक दिन समझ जाएगा? यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। तुम्हें लगता है तुम ताकत दिखा रहे हो, लेकिन असल में तुम सिस्टम को बता रहे हो कि तुमसे जितना चाहो उतना लिया जा सकता है। अच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन बिना सीमा के अच्छा होना आत्मघात है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नियमों को समझते हैं और दूसरे वो जो नियमों पर भरोसा करते हैं। भरोसा करने वाले मेहनत करते हैं, सहते हैं, इंतजार करते हैं। समझने वाले देखते हैं, नापते हैं और सही वक्त पर कदम उठाते हैं। फर्क सिर्फ समझ का है, नैतिकता का नहीं। तुम्हें यह सिखाया गया कि अगर तुम ज्यादा समझदार बनोगे तो लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है।
इंसान उसी की कद्र करता है जिसे खोने का डर हो। जिसे खोना आसान हो, उसकी कीमत धीरे धीरे शून्य हो जाती है। जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो, तुम सिखाते हो कि मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। और जैसे ही कोई इंसान तुम्हें अपने केंद्र में महसूस करने लगता है, वो तुम्हें हल्के में लेने लगता है। यह रिश्तों में दिखता है, काम में दिखता है, दोस्ती में दिखता है। जो कर्मचारी हर काम के लिए हाँ कहता है, वही सबसे पहले ओवरलोड होता है। जो दोस्त हर वक्त सुनने के लिए मौजूद रहता है, वही सबसे पहले इग्नोर होता है। जो पार्टनर हर गलती माफ करता है, वही सबसे पहले सम्मान खोता है। क्योंकि इंसान अवचेतन में ताकत का सम्मान करता है, त्याग का नहीं। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, लोग तुम्हें वैसा नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो। लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसा तुम उन्हें महसूस कराते हो। अगर तुम्हारी अनुपस्थिति से किसी की दिनचर्या नहीं बदलती, तो तुम्हारी मौजूदगी भी कोई मूल्य नहीं रखती। यह कठोर लगता है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां से नियंत्रण वापस आता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेरुखे बन जाओ, ठंडे बन जाओ या नकली खेल खेलने लगो। इसका मतलब है कि तुम खुद को सीमित करना सीखो। हर जगह मत दिखो, हर सवाल का जवाब मत दो, हर भावना बाहर मत रखो। क्योंकि जो चीज पूरी तरह खुली होती है, वो कभी रहस्यमय नहीं बनती। और बिना रहस्य के आकर्षण मर जाता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी अनुपस्थिति, तुम्हारा रुक जाना, ये सब हथियार हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, जब तुम हर बार तुरंत रिएक्ट नहीं करते, सामने वाला सोचने लगता है। जब तुम हर बार सफाई नहीं देते, सामने वाला अपने ही शब्दों पर शक करने लगता है। जब तुम पीछा करना बंद करते हो, तभी असली डायनेमिक्स बदलती है। यहाँ एक छोटा सा टेस्ट है। अगली बार जब कोई तुम्हें हल्के में ले, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ भी समझाने की कोशिश मत करो, बस रुक जाओ, देखो क्या होता है। ज्यादातर मामलों में सामने वाला खुद बेचैन होगा, क्योंकि अब उसे कंट्रोल नहीं मिल रहा। कंट्रोल हमेशा उस इंसान के पास होता है जिसे खोने का डर कम होता है। यही वो जगह है जहां अच्छे और ताकतवर इंसान में फर्क पैदा होता है। अच्छा इंसान चाहता है सब ठीक रहे। ताकतवर इंसान जानता है कि सब ठीक तभी रहता है जब सीमाएं साफ हों। और सीमाएं बोलकर नहीं, व्यवहार से सिखाई जाती हैं। अब इस नियम को समझ लो, क्योंकि यही हर रिश्ते, हर बातचीत और हर टकराव की रीढ़ है। यह नियम अच्छा नहीं है, यह न्यायपूर्ण नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है। जिस इंसान को कम जरूरत होती है, उसी के हाथ में शक्ति होती है। और जिस इंसान को ज्यादा जरूरत होती है, वह चाहे कितना भी समझदार हो, अंत में वही झुकता है। जरा अपने जीवन को देखो। जिस रिश्ते में तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा इंतजार करते हो, ज्यादा डरते हो कि कहीं सामने वाला दूर न हो जाए, उसी रिश्ते में तुम्हारी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। और जहां तुम्हें फर्क कम पड़ता है, वहां लोग तुम्हारे शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मनोविज्ञान है। इंसान हमेशा उसी की ओर झुकता है जिसे खोने का डर हो। अगर तुम किसी के बिना भी पूरे हो, तो तुम्हारी मौजूदगी एक बोनस बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी पूरी पहचान किसी एक इंसान, एक नौकरी या एक मंजूरी पर टिकी है, तो तुम सौदेबाजी की स्थिति में कभी ऊपर नहीं रह सकते। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा केयर करना प्यार है। नहीं, ज्यादा केयर करना अक्सर डर होता है। अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार होने का डर, महत्वहीन हो जाने का डर। और डर हमेशा शक्ति को जन्म देता है, सम्मान को नहीं। जब तुम बार बार पूछते हो सब ठीक है ना, तुम सामने वाले को यह बता रहे हो कि तुम्हारी शांति उसके जवाब पर निर्भर है। जब तुम तुरंत सफाई देते हो, तुम यह संकेत देते हो कि तुम्हें स्वीकार किए जाने की जरूरत है। जब तुम किसी के व्यवहार को बार बार सह लेते हो, तुम सिखाते हो कि तुम्हारी सीमाएं लचीली हैं। अब ध्यान से सुनो। जो इंसान भावनात्मक रूप से कम निवेश करता है, वह ज्यादा साफ देख पाता है। वह प्रतिक्रियाओं में नहीं बहता,
वह स्थिति को ऊपर से देखता है और जो ऊपर से देखता है वही चाल चलता है। बाकी लोग बस प्रतिक्रिया करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनो। जब सामने वाला दूर हो तुम पीछा न करो। जब सामने वाला उलझा हुआ हो तुम उसे सुलझाने की जिम्मेदारी मत लो। जब सामने वाला गुस्से में हो तुम शांत रहो। यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी स्थिरता बाहरी शोर से नियंत्रित नहीं होती। यह नियम बातचीत में भी लागू होता है। जो इंसान ज्यादा बोलता है वही ज्यादा उजागर होता है, और जो ज्यादा उजागर होता है वही ज्यादा कमजोर होता है। जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारे इशारों, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे ठहराव को पढ़ने लगते हैं। वे अंदाजा लगाने लगते हैं, और अंदाजा लगाना असंतुलन पैदा करता है। असंतुलन ही शक्ति है। देखो, जब तुम किसी को अपना पूरा संसार बना लेते हो वह व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे संसार से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब तुम्हारा संसार तुम्हारे अंदर होता है लोग तुम्हारी कक्षा में घूमने लगते हैं। ये उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। इस नियम को अपनाने के लिए तुम्हें एक बात स्वीकार करनी होगी। तुम्हें किसी भी रिश्ते, किसी भी स्थिति को खोने के लिए तैयार होना होगा। जिस पल तुम सच में तैयार हो जाते हो जाने के लिए, उसी पल तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि अब तुम सौदे में फंसे नहीं हो, अब तुम चुन रहे हो। अगली बार जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई तुम्हें हल्के में ले समझाने मत बैठो, बस एक कदम पीछे हटो, ऊर्जा वापस खींच लो, देखो क्या बदलता है। ज्यादातर मामलों में सामने वाला खुद आगे आएगा, और अगर नहीं आता तो एक सच्चाई साफ हो जाती है, वह रिश्ता पहले से ही असंतुलित था। यही वो मोड़ है जहां लोग या तो खुद को बचाते हैं या फिर खुद को खो देते हैं। ताकतवर इंसान हर रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ वही रिश्ते रखता है जहां सम्मान स्वाभाविक हो। अब इस नियम को समझो, क्योंकि यही वो जगह है जहां अच्छे लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। तुम सोचते हो कि तुम दयालु हो, समझदार हो, इसलिए तुम टकराव को टालते हो। तुम सोचते हो कि समय के साथ चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन सच यह है कि जो टकराव तुम आज टालते हो वही कल तुम्हारे चरित्र को काटता है। ज्यादातर लोग चोट पहुंचाने से डरते हैं। वे सच बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। वे रिश्ते खत्म नहीं करते, सिर्फ उन्हें लटका देते हैं। वे ना नहीं कहते, बस धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। वे फैसला नहीं लेते, उम्मीद करते हैं कि हालात खुद फैसला कर लेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। आधा वार सबसे क्रूर होता है। पूरा वार दर्द देता है, लेकिन उसे ठीक होने का मौका देता है। आधा वार घाव को खुला छोड़ देता है। जब तुम किसी रिश्ते को खत्म करना चाहते हो, लेकिन दोस्त बने रहने का नाटक करते हो, तुम दूसरे इंसान को उम्मीद के पिंजरे में बंद कर देते हो। जब तुम किसी को निकालना चाहते हो लेकिन बार बार समय देते हो, तुम भ्रम पैदा करते हो। भ्रम सबसे ज्यादा थकाता है। स्पष्टता कठोर लग सकती है, लेकिन वह दया है। अनिश्चितता नरम लगती है, लेकिन वह यातना है। ताकतवर इंसान यह समझता है कि हर समस्या को बातचीत से हल नहीं किया जा सकता। कुछ चीजों को काटना पड़ता है, और काटते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे सर्जन सड़े हुए हिस्से पर पट्टी नहीं बांधता, वैसे ही तुम्हें भी विषैले हालात को सजाकर नहीं रखना चाहिए। देखो, जब कोई बार बार तुम्हारी सीमा पार करता है और तुम हर बार समझाते हो, तो तुम उन्हें बदल नहीं रहे। तुम उन्हें ट्रेन कर रहे हो कि वे तुम्हें हल्के में ले सकते हैं। जब कोई तुम्हें अनादर देता है और तुम मुस्कुरा देते हो, तुम शांति नहीं बना रहे, तुम अपने मूल्य को घटा रहे हो। निर्णय लेने में देरी कमजोरी नहीं लगती, लेकिन वह जमा होती जाती है। धीरे धीरे तुम खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। तुम्हारी आवाज धीमी हो जाती है, तुम्हारे फैसले अस्पष्ट हो जाते हैं, और एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो
और पहचान नहीं पाते कि तुम इतने नरम कैसे बन गए। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, लोग उस इंसान का सम्मान नहीं करते जो हर हाल में समझौता करता है। वे उस इंसान का सम्मान करते हैं जो स्पष्ट है, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं, जो दर्द देने से नहीं बल्कि झूठी शांति बनाए रखने से डरता है। जब टकराव आए तो उसे टालो मत, उसे साफ करो, कम शब्दों में, बिना ड्रामा के, बिना सफाई दिए। यह मुझे स्वीकार नहीं है, यह यहाँ खत्म होता है, मैं इस व्यवहार को आगे नहीं सहूंगा। इतना काफी है। जो इंसान तुम्हारा सम्मान करता है वह समझ जाएगा, और जो नहीं करता उसे वैसे भी तुम्हारे जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए। याद रखो, लंबा दर्द हमेशा छोटे साहस की कमी से पैदा होता है, और साहस का मतलब चिल्लाना नहीं है। साहस का मतलब है समय पर निर्णय लेना और उसके पीछे खड़े रहना। अब जो नियम तुम सुनने वाले हो वह सबसे ज्यादा लोगों को चुभता है, क्योंकि यह उस झूठ को तोड़ देता है जिस पर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी टिकाए हुए हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि अच्छा काम करो, लोग खुद पहचान लेंगे, कि सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सबसे ईमानदार लोग सबसे ताकतवर होते। हकीकत यह है कि दुनिया गहराई से नहीं, सतह से फैसला करती है। लोग तुम्हें उतना नहीं आंकते जितना तुम हो, वे तुम्हें उतना आंकते हैं जितना तुम दिखाई देते हो। यह सुनने में गलत लगता है, लेकिन यही सच है। भीड़ के पास न समय होता है न धैर्य, वह संकेत पढ़ती है। कपड़े, चाल, आवाज, चुप्पी, आत्मविश्वास, ये सब भाषा है, और जो इस भाषा को नहीं समझता वह चाहे कितना भी काबिल हो, अनदेखा रह जाता है। यही कारण है कि कई मेहनती लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और औसत लोग आगे निकल जाते हैं। फर्क क्षमता का नहीं, प्रस्तुति का होता है। जो खुद को गंभीरता से नहीं लेता, दुनिया भी उसे गंभीरता से नहीं लेती। ध्यान दो, ताकतवर लोग ज्यादा बोलते नहीं, वे खुद को समझाने की कोशिश नहीं करते। वे कमरे में प्रवेश करते ही एक संकेत भेजते हैं, मैं यहां हूं और मुझे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह संकेत शब्दों से नहीं, उपस्थिति से जाता है। तुम कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे रुकते हो, ये सब अनकहे संदेश हैं। जल्दी जल्दी चलना बताता है कि तुम समय के गुलाम हो। हर बात पर माफी मांगना बताता है कि तुम जगह लेने से डरते हो। जरूरत से ज्यादा समझाना बताता है कि तुम स्वीकृति चाहते हो। ताकतवर इंसान उल्टा करता है, वह धीरे चलता है, वह कम बोलता है, वह अपनी बात रखता है और रुक जाता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह चुनता है, और यही चयन उसे भारी बनाता है। एक और बात समझो, तुम्हें हर किसी को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। आज की दुनिया में लोग पारदर्शिता के नाम पर खुद को सस्ता कर देते हैं। हर भावना, हर संघर्ष, हर योजना सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यह ईमानदारी नहीं है, यह आत्मनग्नता है। जो सब दिखा देता है उसके बारे में जानने को कुछ बचता नहीं। रहस्य आकर्षण पैदा करता है, सीमित जानकारी सम्मान पैदा करती है। ताकतवर लोग अपनी जिंदगी का एक हिस्सा सार्वजनिक रखते हैं और एक हिस्सा पूरी तरह बंद। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो दिखाया जाता है और वही मानते हैं। ये दिखावा नहीं है, ये रणनीति है। अगर तुम अपनी छवि नहीं बनाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए बना देगी, और यकीन मानो वह छवि तुम्हारे पक्ष में नहीं होगी। लोग तुम्हें तुम्हारी सबसे कमजोर स्थिति से पहचानेंगे, न कि तुम्हारी असली क्षमता से। अब यहाँ एक आखिरी सच है, और यह सबसे भारी है। इन सारे नियमों को जानना काफी नहीं है, समझना भी काफी नहीं है। असली फर्क उस पल में पड़ता है जब तुम्हारा फोन बजता है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते, जब कोई तुम्हें हल्का लेता है और तुम हंसकर टालते नहीं, जब तुम्हारे अंदर कुछ साबित करने की आग उठती है और तुम चुप रह जाते हो। वही असली अभ्यास है। ज्यादातर लोग यह वीडियो यहीं बंद कर देंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने कुछ सीख लिया,
लेकिन वे वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, वही जल्दबाजी, वही डर, वही जरूरत। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तुम समझ चुके हो कि खेल अलग है, कि दुनिया न्याय से नहीं संरचना से चलती है और संरचना को समझने वाला इंसान ही आजाद होता है। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें तालियां कम मिलती हैं, समझे जाने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन जो इसे चुनता है वह फिर किसी का मोहताज नहीं रहता। अब चुनाव तुम्हारा है, या तो पुराने तरीके से जीते रहो या चुपचाप बदल जाओ और दुनिया को अपने आप बदलते देखो।